हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग ने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। उस चैप्टर का नाम क्या था? उस चैप्टर का नाम था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, मैं आपको जब भी एक चैप्टर या आपकी जब भी क्लास लेती हूँ, मैं आपको हमेशा चैप्टर का नाम बताती हूँ। देखो, ऐसे तो आप लोगों को पता है कि जो चीज करंट में चल रही है वही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है, बार बार हर लेक्चर में अगर आप एक चैप्टर का नाम लोगे तो उससे आप में क्या मेंटली डेवलप होगी? उससे ये मेंटली डेवलप होगी कि जैसे बार बार आप चैप्टर का नाम डिस्कस कर रहे हो, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमेशा आपके दिमाग में एक पिक्चर, एक इमेज, एक सिनेरियो बनेगा कि नहीं, मेरे को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी पता करनी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी का मतलब क्या होता है कि देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप प्लांट ले लो, चाहे आप एनिमल ले लो, चाहे आप ह्यूमन बींग्स ले लो, या आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लो। प्लांट्स में यू हैव वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स में यू हैव वैरायटी ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में भी आपकी जो ह्यूमन बींग स्पीशीज है उसमें आपको वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल, पर्सन, मेल, फीमेल, चाइल्ड, किड, ओल्ड पर्सन, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, मेंटली चैलेंज्ड पर्सन आपको नजर आएंगे। ठीक है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे परसिस्ट करते हैं जो इवन हमें अपनी नेकेड आईज से ही नहीं नजर आते। वो भी क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनमें से कुछ हार्मफुल हैं, कुछ बेनिफिशियल है। जैसे वाई डू वी फॉल इल में हमने यही तो पढ़ा कि इन्फेक्शियस एजेंट्स एंटर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई, जो एक्चुअली इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। आप बैक्टीरिया के देख सकते हो? नहीं। वायरस को नहीं, फंगाई को नहीं, इन सबको आप नहीं देख सकते हो। दैट्स वाई दे आर एबल टू हर्ट यू। जिन चीज को आप नहीं देख सकते हो, ऑब्वियसली आपने इतनी पावर नहीं है कि आप उन्हें प्रोहिबिट करो अपनी बॉडी में एंट्री लेने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वाई डू वी फॉल इन नहीं, मैं उसके रिदम में चली गई थी इसलिए मैंने लिख दिया था। चैप्टर का नाम है वी मेक अ स्माइली, क्योंकि आपको हर चैप्टर खुशी से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर बड़ा है या बायोलॉजी में रटना है। देखिए स्टूडेंट, बायोलॉजी इन टर्म्स में रटने वाली होती है, बट इफ यू कैच अप द लॉजिक इट विल बिकम वेरी मच इजी फॉर यू। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था कि अर्थ पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये चैप्टर कल स्टार्ट ही हुआ है तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उस वैरायटी में क्या क्या आ रहे हैं आपके पास? देखो, वी आर हैविंग plants, we are having animals, ठीक है, we are having, देखो ह्यूमन बींग्स, ऐसे तो क्या है, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे जैसे मैं चैप्टर बढ़ता जाएगा आपको किंगडम, फाइलम, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाऊंगी, लेकिन आप समझने के लिए एक अलग पॉइंट पे लिख सकते हो, गलत कोई नहीं करेगा। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये जो मैंने लिखाया है अभी तक का पढ़ाया हुआ सार है। अब आप बताओ, आई हैव लॉट्स ऑफ प्लांट्स, आई हैव लॉट्स ऑफ एनिमल, वाइड स्प्रेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मुझे एक बात बताओ, आप तो बोलोगे कि मैम, मैं जब सराउंडिंग्स में देखता हूं, जब मैं अपने इन्वायरमेंट को देखता हूं या देखती हूं, तो मुझे प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं, मुझे एनिमल्स भी नजर आ रहे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे क्योंकि वो मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, तो आई कैन डिफाइन देम वेरी मच प्रॉपरली एंड क्लियरली। अब आप बोलोगे मैम कोई प्लांट्स, मैं आपको बोलूं बच्चों, मैं आपको डिवाइड करती हूं ग्रुप में कि आप सर्वे करो। सर्वे करने का मतलब है रिसर्च करना। ठीक है, रिसर्च करने का मतलब है उस किसी भी चीज को डीपली स्टडी करना, उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालना, ऐसी ऐसी चीजें निकालना जो कि हम आगे इन फ्यूचर जनरेशंस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब आपने बोला कि
बच्चों ये जो ग्रुप ए है बॉयज का, ये प्लांट्स के बारे में स्टडी करेगा, और जो ग्रुप बी है गर्ल्स का, वो एनिमल्स के बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, तो मैंने बॉयज को भेज दिया, गर्ल्स को भी सराउंडिंग्स में, जैसे अपना कोई भी एक क्लास चल रही है उसके बाहर आप रोड पे जाके देख लीजिए। तो मैंने बॉयज को बोला कि आप एक अपनी फाइल वर्क तैयार करो, आपको जो भी प्लांट्स में जैसा भी नजर आता है आप लिखो। हर स्टूडेंट अपना अपना लिखेगा, उसी तरीके से सेम गर्ल्स भी करेंगी। तो अब आप लोग आ गए सर्वे करके। अब मैंने आप लोगों से पूछा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या क्या देखा। समझ लो मैंने ग्रुप ए में से किसी भी एक लड़के को खड़ा किया, किसी भी एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा कि बेटा अपना फाइल वर्क बताओ कि एक्चुअली आपने सराउंडिंग्स में प्लांट्स के बारे में क्या क्या देखा। तो वो बच्चा बोलता है मैम मैंने देखा कि कोई प्लांट बहुत लंबा था, कोई प्लांट बहुत छोटा था, किसी में बहुत सारी लीव्स थी, किसी की लीव्स शेड हो गई थी, किसी में लीव्स थी ही नहीं, किसी में फ्रूट्स आ रहे थे, किसी में फ्रूट्स आ गए थे, किसी में फ्रूट्स नहीं आ रहे थे, किसी का जो स्टेम था, जो बार्क होता है जिसपे आपका प्लांट खड़ा रहता है, बहुत मोटा था मैम। कोई बोलता मैम बहुत ही पतला प्लांट था, किसी प्लांट के ऊपर रिंग्स बनी हुई थी स्टेम के ऊपर। ठीक है, और किन्हीं प्लांट के जो है जो लीव्स हैं शेड हो रही थी, उनका सीजन होगा शेड होने का। ठीक है, और जैसे मैंने और बहुत ज्यादा डीपली अगर स्टूडेंट्स को बोला तो ये तो क्या था, स्टूडेंट्स ने जो बाहर से देखा, मॉर्फोलॉजी देखा, वो बताया। अब मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि आप क्या करो, प्लांट की लीफ को बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करके निकाल के उसकी एनाटॉमी डिस्कस करो, उसको माइक्रोस्कोप में देखो कि एक्चुअल अंदर क्या है। कोई बोला मैम ये दिखा वो दिखा। ये सब चीजें क्या है, ये वैरायटी है प्लांट्स की, ये डाइवर्सिटी है प्लांट्स की। ठीक है, डाइवर्सिफाइड नेचर है प्लांट्स का कि किसी में लीव्स हैं, किसी में नहीं है, किसी में कलरफुल फ्रूट्स हैं, किसी में कलरफुल लीव्स हैं। उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने गर्ल्स से पूछा कि गर्ल्स आपने क्या देखा एनिमल्स में। तो गर्ल्स ने बोला कि मैम मैंने एक डॉग देखा जिसके 4 पैर थे। ठीक है, और एक बच्ची बोलती है मैम मैंने कैट देखी, उसके भी 4 पैर थे। तो मैं ये कहूंगी कि जब दोनों के 4 पैर हैं तो वो दोनों सिमिलर क्यों नहीं है। फिर भी आप कहोगे कि नहीं मैम डॉग एक अलग चीज है और कैट एक अलग चीज है, दे स्टिल कम इन द सेम कैटेगरी ऑफ द एनिमल्स। फिर भी देखो कितनी डाइवर्सिटी है। फिर आप बोलोगे मैम मैंने बफेलो देखा। ठीक है, मैंने काऊ देखी, काऊ व्हाइट कलर की थी और बफेलो ब्लैक कलर का था। देखो सेम स्पीशीज का आदमी है, सेम एनिमल्स का आदमी है, सेम कैटेगरी का आदमी, फिर भी डिफरेंस देखो। ठीक है, फिर आप गए, आपने रैबिट देखा। ठीक है, आपने बर्ड्स देखी, स्पैरो देखी। ठीक है, आपने जेकॉल देखा, आप फॉरेस्ट में गए, आपने लॉयन देखा। आपने बोला मैम देखो प्लांट्स में कितनी वैरायटी है, उसी तरीके से एनिमल्स में भी कितनी वैरायटी है। अब मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स, यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द वैरायटी। अब आप एक एक को डिस्कस करो। आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत टीडियस जॉब हो गया, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं। देखो आज एक कैट है, जब वो रिप्रोडक्शन करेगी तो वो वेरियस किटन्स को जन्म देगी अपने बच्चों को, वो इन फ्यूचर एडल्ट कैट बनेंगे। तो ऐसे तो आपकी कोई सीमा ही नहीं है पढ़ने की, कोई लिमिट ही नहीं है। कब तक पढ़ोगे, कब तक समझोगे, कब तक उस चीज को अपने बुक में लिखोगे। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कहूं कि एक काम करो स्टूडेंट्स, आप एक कैटेगरी बना लो। कैटेगरी में कैसे, जैसे आप प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को, देखो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को पढ़ना है, दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर अस। प्लांट्स में मैंने कैटेगरी बना दी कि बच्चों आप ना साइज की फॉर्म में प्लांट्स को डिवाइड करो। लार्ज जो बड़े लंबे प्लांट्स होते हैं उनको एक कैटेगरी में लिखो, मीडियम वालों को एक कैटेगरी में लिखो, स्मॉल को तो एक कैटेगरी में लिखो। तो आप बोलोगे मैम ये तो मैंने क्या क्लासीफाई कर दिया, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा कि हाँ एक पैटर्न तो है पढ़ने का, कि पहले मैं लार्ज याद कर लूंगा, फिर मैं मीडियम, फिर मैं साइज की फॉर्म में। फिर मैंने कहा एक काम करो, आप हैबिटेट के फॉर्म में भी डिवाइड कर दो। जैसे कोई प्लांट्स और एनिमल्स जो आपके ग्राउंड पे उग रहे हैं, ठीक है, जो एयर में है या पानी में है, तब भी आप बोलोगे कि नहीं चलो इससे मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि कौन सा प्लांट और एनिमल किस जगह पे सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला कि आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लासिफाई करो। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो आपकी बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन है,
वो ऑर्गेनाइजेशन वेरियस काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन टिश्यू के ग्रुप से बने हुए रहते हैं और टिश्यू सेल से आता है। मतलब द बेसिक एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माई लाइफ इज आई हैव स्टडीड इन अ सेल इज द सेल। ठीक है, अब मैं कह रही हूं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर कि आपका प्लांट या एनिमल एक सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर की कैटेगरी में डाल दो। ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में डाल दो। बहुत सारे सेल्स है, मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में डाल दो। ट्रू न्यूक्लियस है, प्रॉपरली एक न्यूक्लियस है, उसमें बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यू हैव क्रोमेटिन मटेरियल, यू हैव न्यूक्लियोप्लाज्म, यू हैव न्यूक्लियोलस, सब कुछ है। पुट देम इन यूकैरियोटिक। आप बोलोगे मैम अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि आपने एक क्लास डिफाइन करी है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब एक में तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है कि इस बेसिस पे आपको ये चीज क्लासिफाई करनी है। तो मैंने आपको कल लिखवाया था, उसी को कंटिन्यू भी कर रही हूं और आगे भी पढ़ा रही हूं मैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब अरेंजिंग द वाइड स्प्रेड थिंग्स इन प्रॉपर पैटर्न, ये लिख सकती हूं। अरेंजिंग वाइड स्प्रेड और अरेंजिंग वाइड स्प्रेड और डाइवर्सिफाइड, अरेंजिंग वाइड स्प्रेड और डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उसमें ब्रैकेट में क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग इन अ प्रॉपर मैनर एंड पैटर्न, इन प्रॉपर मैनर और पैटर्न, इन प्रॉपर मैनर और पैटर्न। ठीक है, अब मैं कहती हूं व्हाट आर दी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस सिद्धांतों पर मैं चीजों को डिवाइड कर रही हूं, क्लासिफाई कर रही हूं। तो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो अगर आप बेसिक्स याद कर लोगे ना तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म मैंने आपको ऐसे बीच में से भी उठा के दे दे ना तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। बेसिक्स और क्लासिफिकेशन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आएगा आपका अगर अपन इसको एक स्टार्टिंग करें, देखो सबसे पहले आता है साइज एंड शेप। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना, इफ आई एम कंसिडरिंग ऑर्गेनिजम्स ना लिविंग तो आई विल कंसिडर प्लांट्स, ठीक है, आई विल कंसिडर एनिमल्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग का मत लिखो, आपको समझ में आ गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, साइज का मतलब होता है बड़ा, मीडियम, छोटा। शेप का मतलब होता है लंबा है, चौड़ा है, पैना है, पतला है या सकरा है। ठीक है, उसके बाद साइज एंड शेप के बाद, साइज एंड शेप के बाद आप क्या लोगे, हैबिटेट। अरे भाई तू रहता कहां है, जमीन पे रहता है, हवा में रहता है या तो पानी पे रहता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपकी बॉडी किस लेवल पे परसिस्ट कर रही है। ठीक है, हर किसी की बॉडी सेल लेवल से स्टार्ट होती है। अब वो सेल अगर एक ही है तो वो एक ही सेल सब कुछ कर रहा है, तो प्रॉपरली
उसका जो बॉडी का नाम होगा वो क्या होगा, सेलुलर लेवल। इसकी बॉडी सिर्फ सेल, एक ही सेल तक सीमित है, आगे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जहां आपने एक सेल को मल्टीपल सेल्स में डिवाइड कर दिया, मल्टी सेलुलर में डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स यू हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड द ऑर्गेनिज्म। देन मेरी बॉडी किस लेवल पे होगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, सेल से बहुत ऊपर आ चुकी होगी। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो सेल से बॉडी स्टार्ट होती है, ठीक है, देन सेल ग्रुप करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर देखो आप क्या ये चीजें भूल जाओ, आप तो अपनी बॉडी को कहां से स्टार्टिंग से कंसिडर करो, सेलुलर लेवल पर। एक सेल यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल मल्टी सेलुलर, उसके अंदर थोड़ा सा अपन और वेल डिफाइंड बोले कि सेल ऑर्गेनल ढंग से नहीं दिख रहे, न्यूक्लियस ढंग से नहीं दिख रहा, प्रोकैरियोटिक। सेल ऑर्गन इज वेल डिफाइंड, मेम्ब्रेनस बाउंडेड है, न्यूक्लियस प्रॉपर्ली मेम्ब्रेनस, हर चीज आपको वेल डिफाइंड नजर आ रही है, यूकैरियोटिक, ठीक है। एक और है स्टूडेंट्स, अगर अपन उसको लेके चले, मैं आपको पॉइंट बताती हूं, उसको अपन वापस से लिखते हैं, रिदम में चलना है, व्हाइट से लिखना है मुझे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस मेथड से खाना खाया जा रहा है, खुद से बनाया जा रहा है या दूसरे पे डिपेंड होकर खाना खाया जा रहा है। इन पॉइंट्स को लिखिए, फिर इनको प्रॉपर्ली इलेबोरेट करके लिखते हैं स्टूडेंट्स। नोट डाउन किया आप लोगों ने। अब हम क्या करते हैं, इस क्लासिफिकेशन को एक एक करके थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या है, अपन को सारे ऑर्गेनिजम्स ही पढ़ने हैं, क्लासिफाई दर क्लासिफाई। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूं? एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? ओके, चलो अब मैं रब कर देती हूं, क्योंकि नाउ यू नो व्हाट आई एम टीचिंग टू यू, द चैप्टर नेम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो क्या स्टार्ट किया मैंने, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, देखो किन किन बेसिस पे आपने क्लासिफाई किया था। पहला था साइज। साइज में, साइज मतलब किसी भी चीज की चौड़ाई, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा है लार्ज, ठीक ठाक है मीडियम, या बहुत ही छोटा है स्मॉल। ठीक है, तो साइज में क्या आएगा, या तो लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिज्म होगा। भाई अपन बात तो ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं ना, किसी लकड़ी की थोड़ी बात कर रहे हैं कि बड़ी लकड़ी है छोटी लकड़ी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लार्ज साइज्ड, मीडियम साइज्ड, ठीक है, और स्मॉल साइज्ड। ठीक है, अब अगर अपन ने दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करी, देखो अब आप क्या करना, जो लार्ज साइज्ड है उनको इसमें डाल देना, जो मीडियम साइज है उनको इनमें, स्मॉल में इनमें। तो एटलीस्ट आपको एक ये तो कैटेगरी पता चल गई कि भाई ये प्लांट्स हैं लार्ज में ही आएंगे, इनको याद कर लो तो दिमाग हल्का हुआ। एक मैं बोलूं बस आप तो मिक्सचर में याद कर लो, आप बोलो मैम समझ में कैसे आएगा, पर इस बेसिस पर तो आप समझ सकते हो ना। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, शेप। दूसरा क्या है, शेप। देखो शेप में जैसे किसी की शेप है अंडाकार, किसी की शेप है अंडे की तरह अंडाकार। ठीक है, तो मैं उसे क्या बोल सकती हूं, ओवल शेप। ये ओ बन रहा है ना,
ओवल शेपर्ड है। ऑर्गेनिज्म का शेप कैसा है? अंडे की तरह है, ओवल शेपर्ड। मैं कह रही हूं थोड़ा धागे की तरह लंबा है, थोड़ा धागे की तरह लंबा, क्योंकि मैंने खींच दिया, इलोंगेट कर दिया है, तो ऐसा कुछ बना सकती हूं धागे जैसा। तो क्या बोल सकती हूं इसको? इलोंगेटेड। क्या बोल सकती हूं? इलोंगेटेड। अब किसी की शेप बिल्कुल सर्कल है तो सर्कुलर, नॉट सर्कुलर मोशन। डोंट रिलेट बायोलॉजी विद फिजिक्स, वरना आप लोग भाग जाओगे, पढ़ोगे ही नहीं मुझसे। ये क्या है? सर्कल में है, गोलाकार है, तो सर्कुलर। ठीक है। और क्या क्या शेप्स आप कंसीडर कर सकते हो स्टूडेंट? चपटा है, फ्लैट। ऐसा बनाऊं स्टूडेंट्स? ऐसा कुछ, ये चीज क्या है? चपटी है, तो फ्लैट। और डिस्क की तरह है, ऐसा डिस्क बना हुआ है, डिस्क शेप्ड, ऐसे ये डिस्क बन रही है, ठीक है, तो डिस्क शेप्ड। ऐसे अपने पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे उनमें साइजेस हैं, शेप है। अब देखो, किसी अगर ऑर्गेनिज्म ओवल शेप्ड है, मैं उसको ओवल शेप्ड में डाल दूंगी, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगी कि मैम अगर ओवल शेप में 15 ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं तो वो 15 ही उसमें याद करने हैं। तो आप डे बाय डे एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उन्हें याद कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूं एक साथ ही लर्न कर लो, तो आप बोलोगे मैम इतनी डाइवर्सिटी कैसे लर्न करूं? दैट्स वाई to classify this wide spread microorganism we have decided a pattern, और पैटर्न का बेसिस ये सब चल रहा है, ठीक है। साइज हो गया, शेप हो गया। देखो ये मैं क्या है, आपको एक समरी बता रही हूं स्टार्टिंग की। अब जैसे जैसे मैं ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगी, एक एक ऑर्गेनिज्म के जो भी बेसिक्स हैं, देखो जब हम बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो पहले लाइन साइज लिखेंगे, शेप लिखेंगे, हैबिटेट लिखेंगे, बॉडी और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपके लिए क्या है, याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप क्या करो, एज एग्जाम्पल फॉर्म में इनको अपने दिमाग में बिठाओ, थोड़ा बहुत चेंजेस वहां पर आपको नजर आएंगे। जरूरी नहीं है कि जो एकदम लिखा है वैसा का वैसा ही शेप आपको मिले, ठीक है। उसके बाद क्या था स्टूडेंट्स? साइज हो गया, शेप हो गया, हैबिटेट। देखो हैबिटेट से रिलेटेड एक साइंटिस्ट आया था, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया था, हैबिटेट के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया था। एरिस्टोटल गिव द क्लासिफिकेशन, give the classification. Aristotle gave the classification. कहां कहां आप रह सकते हो? जमीन पे रहना, जमीन पे रहना, लैंड, और पानी में वाटर, ठीक है। अब देखो चलो एक और बताती हूं, फिर इसके बारे में आगे स्टार्ट करते हैं। और हवा में रहना, एयर। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये तो क्या लेमेन टर्म है, कॉमन आदमी बोलता है धरती पे रहना, पानी में रहना, हवा में रहना। वी आर एक्चुअली द बायोलॉजिस्ट, वी आर स्टडिंग द बायोलॉजी, तो वी आर गोइंग टू सेट द टर्म्स अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी। हम कॉमन मैन की तरह कभी नहीं बोलेंगे। हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं कह रही हूं कि लैंड का एनिमल है, जमीन पे रह रहा है, मैं उसको बोलती हूं टेरेस्ट्रियल। मैं उसको बोल सकती हूं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। पानी मतलब एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी। एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी। तो अगर आपको पानी में रहना है तो एक्वेटिक बोल सकते हो स्टूडेंट्स, एक्वेटिक। और एयर में मतलब एयर का रिलेटेड एरियल, हवा में रहना मतलब एरियल। वो एरियल नहीं, AREIL, कपड़े धोने वाला नहीं, एरियल, ERIAL। ठीक है,
टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एरियल एनिमल्स। ये भी कैटेगरी हो सकती है कि जो जमीन पे रह रहे हैं। डॉग कहां रहता है? जमीन पे रहता है। पानी हवा में तो नहीं उड़ता ना। बर्ड्स हवा में उड़ती है, फिशेस पानी में रहती है। तो चलो एक एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं जिससे कि आप इसे भूलोगे नहीं। लैंड एनिमल्स में अपन ने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे डॉग है, ठीक है, कैट है, काऊ है, एलिफेंट है। ये सब कहां रहते हैं? धरती पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स में लिख सकती हूं, फिशेस हैं। फिशेस की बहुत सारी कैटेगरीज आती है, जैसे प्रॉन्स हो गए, ठीक है, प्रॉन्स हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, क्योंकि फिश तो क्या एक बहुत बड़ा किंगडम है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। और हवा में कौन कौन रहता है? बर्ड्स हो गई। बर्ड्स में आप कोई सी भी बर्ड ले लो, ठीक है, कोई सी भी बर्ड को कंसिडर कर लो जो उड़ रही हैं। एयर में उनका एक हैबिटेट है, एयर ही सब कुछ है उनके लिए। वो क्या है? आपकी एरियल ऑर्गेनिजम्स। तो 3 तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़े, साइज के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर, हैबिटेट के बेसिस पर। मेनली हैबिटेट में किसने रिसर्च की? एरिस्टोटल, ठीक है। इसको नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया, ठीक है। अब अगर अपन देखो, अपन ने बेसिस और क्लासिफिकेशन में 3 तरीके से पढ़ लिया है। दूसरा अगर अपन स्टार्ट करें तो क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताओ। दूसरा क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ना। आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल ही आके मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर अपन दूसरे की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट है? सेल से स्टार्ट है। अब बाकी चीजें भूल जाओ, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहां से है? सेल से स्टार्ट है। तो इसके क्लासिफिकेशन में अगर एक ही सेल है, सिंगल सेल, या फिर बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टी सेल, तो मैं क्या कर सकती हूं? हो गए ना क्लासिफिकेशन। जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, एक ही सेल बॉडी बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, फंक्शन बना है, डालो इसमें। जिसमें बहुत सारे सेल्स है, ग्रुपिज्म है, डिवीजन ऑफ लेबर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, डालो इस ग्रुप में। मतलब सिंपलर ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाएंगे और कॉम्प्लेक्स वाले इसमें आ जाएंगे। और अगर इसमें भी अगर अपन सब पार्ट को लेके चले, तो अगर हम कहें वेल डिफाइंड, सेल के अंदर आकर भी हम डिवाइड कर रहे हैं, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस और नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज के पास अगर आप मेम्ब्रेन की कवरिंग कर दो तो उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन, साइज, शेप दिखती है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंडेड, और ये नॉन लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी में कौन से आएंगे? यूकैरियोटिक, ये आपने पढ़ रखा है, और प्रोकैरियोटिक। हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे डिवीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इतना ही। जो बाकी का क्लासिफिकेशन था नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा देखो। डाइवर्सिटी में कंटेंट्स पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी पढ़ ली, मेन क्लासिफिकेशन ही चलेगा।
क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। इफ यू नो दी बेसिस, उस बेसिस को पढ़ के एक एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पॉइंट्स लिखा है, उन सारे पॉइंट्स में मैंने आपको वेरियस थ्योरीज लिखाई हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। होप आपको सब समझ में आया होगा। आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।